हम में से कई सारे रिटेल निवेशक ऐसे हैं जो इस बेहतरीन इंडियन बुल मार्केट की रैली को मिस आउट करते हुए नजर आएंगे। यह समय है इंडिया की प्रोग्रेस में, यह समय है इंडिया स्टोरी में हम सबके पार्टिसिपेट करने का। और ऐसी फेस्टिविटीज में श्री गणेश करने से और बेहतर समय हो नहीं सकता। इसीलिए इस आइडिया के साथ हम आज उतरे कि आज पोर्टफोलियो बनाने का श्री गणेश करा जाए। और देश के 3 जानी मानी ब्रोकरेजेस और जाने माने उन ब्रोकरेजेस के फेसेस आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, जो आज दरअसल हमारे निवेश के श्री गणेश कराने में मदद करने वाले हैं, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराने में मदद करने वाले हैं। स्क्रीन्स पे वो सारे के सारे चेहरे आपकी स्क्रीन्स पर आने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हेमंत जानी साहब, आईडीबीआई कैपिटल के सुदीप आनंद साहब और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन साहब। ये 3 वो देश के जाने माने चेहरे जो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। इन तीनों से हमने रिक्वेस्ट करी जब पोर्टफोलियो का श्री गणेश करना है तो आप लोग प्लीज मदद कर दीजिए। और आइडिया बेसिकली ये रखा है हमने कि इन तीनों से 3 पिक्स लेंगे और पिक्स होंगी थोड़ी अलग अलग। पहले हम सिर्फ लार्ज कैप्स की बात करेंगे, उसके बाद मिड कैप्स की एक पिक लेंगे और फिर तीनों से एक स्मॉल कैप की पिक लेंगे। तो एंड में हमारे पास इस शो के 9 बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, अलग अलग कैपिटलाइजेशन वाली, अलग अलग मार्केट कैप वाली, तो हमारा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आएगा। और हेमंत जानी साहब, आइडिया ठीक है ना? क्योंकि आजकल सब विदेशी सारी क्रीम ले जा रहे हैं हमारे भारतीय बाजारों की, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भी फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। और अपना जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है पिछले कुछ महीनों के अंदर वो काफी इंप्रूव हुआ है और मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टाइम सही है। अगर किसी ने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो ये इससे अच्छा कोई समय हो नहीं सकता है। और बहुत अच्छा आइडिया है आपका इस समय पे ये ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की चलिए शुरुआत करी जाए, या कहिए श्री गणेश करा जाए। और आईडीबीआई कैपिटल के सुदीप आनंद साहब के पास जा रहा हूं सबसे पहले। और सुदीप, शुरुआत एक बढ़िया लार्ज कैप के साथ शुरू करी जाए। आपकी नजर में कौन सा स्टॉक बेहतरीन है जिसमें हम रिटेल पैसा लगाएं लंबी अवधि के लिए? आज से रैशनल है कि रिटेल है, लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक लार्ज कैप स्टॉक सर, या एक ब्लू चिप कंपनी आपकी तरफ से पहले। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। जी, सबसे पहले तो आप लोग को केंद्रीय आवाज के सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं शुरू करूंगा जो हमने कल ही एक इनिशिएट कवरेज किया है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। हमारा टारगेट प्राइस 460 रुपए है। अगर आप मेन थीम देखें तो इनका पीसीआर रेशियो स्टिल अदर देन इस पीयर ग्रुप काफी अच्छा 75% पे है। इनका 1.3% ऑफ योर एडवांसेस उन्होंने ऑलरेडी कोविड के लिए प्रोविजन कर रखा है। नेम में अगर आप लास्ट 3 साल की बात करें तो ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देख चुका है। आने वाले 3 सालों में हमें लगता है कि इसका आरओए शुड आल्सो इंप्रूव बाय अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स। इनका जो बिकॉज ऑफ योर हायर कासा, इनका नेम काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आने वाले समय में बिकॉज ऑफ रिटेल ट्रेड ग्रोथ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है ऐसे से एक बहुत अच्छा पिक है जहां पे आपका 1.8 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू FY22 पे भी ट्रेड कर रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन पे है। एंड मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अवधि के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। बिल्कुल सही बात। और आपने नोटिस करा होगा बैंक्स में किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस अब देखने को मिल रहा है। सबको सरप्राइज कर रहा है जो बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आ रही है। इतना ज्यादा लोग मंदी की पोजीशन बना के बैठे हुए थे, अब सारा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहे हैं बैंक्स में। और इंडियन इकोनॉमी पे बेट करना है तो शुरुआत तो श्री गणेश तो आपको बैंकिंग स्टॉक के साथ करना है। और उसमें सबसे बेहतरीन पिक जो इस समय समझ पड़ती है वो है दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की कंपनी आईसीआईसीआई बैंक। इसको अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर लीजिए। अगले 12 महीने का प्राइस टारगेट आप लोगों की स्क्रीन्स पर है। और इवेंचुअली आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसीलिए भी कि इसकी सब्सिडरीज का भी गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। रडार पे रखिएगा इस बैंक को। तो ये खैर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, शो के एंड में मैं आप लोग को एक रैप अप भी लेकर आऊंगा, लेकिन वो रैप अप जल्दी होगा तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक से हमने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर दी और अब मैं जा रहा हूं सौरभ के पास। एसएमसी ग्लोबल की नजर में सबसे बेहतरीन ब्लू चिप, सबसे बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक कौन सा है? सौरभ,
कौन सा लार्ज कैप स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? देखिए, जो लार्ज कैप हमने सोचा है वो यूपीएल सोचा है। अरिस्टा लाइफ साइंसेज 2019 में कंपनी ने अधिग्रहण किया था, उसके बाद ये 5वीं लार्जेस्ट वर्ल्ड की कंपनी बन गई है एग्रोकेमिकल्स में। कंपनी की अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो जितने भी तकरीबन 138 कंट्रीज में प्रेजेंस है, तकरीबन 45 इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 12,000 से ऊपर इसके प्रोडक्ट्स हैं। जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी को कहीं पर भी अगर वेदर कंडीशन थोड़ी भी खराब हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 83% रेवेन्यू है कंपनी का वो यूरोप, लैटिन अमेरिका और यूएसए से आता है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में भी कंपनी ने अच्छे से सरप्राइज किया था। कोविड होने के बावजूद रेवेन्यू काफी पिछले साल के मुकाबले बराबर ही रहे थे और EBITDA मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर कंपनी को कॉस्ट एफिशिएंसी का जो अरिस्टा को अधिग्रहण किया था उससे काफी बेनिफिट मिल रहा है। एक जो लोगों को डर लग रहा है कि वो कंपनी की बैलेंस शीट में डेट है, तो मुझे लगता है वहां पर भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, डेट अपना धीरे धीरे कम कर रही है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा साबित हो सकता है निवेश के लिए। हमारा जो लक्ष्य रहेगा तकरीबन 600 रुपए का रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो हमने शुरुआत करी बैंकिंग के साथ, अब आए हम वो, कई बार आपने सुना होगा रूरल इकोनॉमी को थ्रस्ट, तो यूपीएल जैसी कंपनी को पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत। और यूपीएल इसीलिए भी कि इन्होंने एक अरिस्टा लाइफ साइंसेज नाम की ग्लोबल कंपनी को एक्वायर करा, उसके बाद धंधा जो है इंडिया के अलावा देश दुनिया में फैल गया है, तो रिस्क काफी हद तक मिटिगेट हुए, डाइवर्सिफाई कर लिया अपनी रिस्क स्मार्टली इस कंपनी ने। और ये वो स्टॉक है जिसमें हम सबको खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। यूपीएल में 600 तक के टारगेट्स आपको इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक और यूपीएल 2 दिग्गज आ चुके हैं, तीसरे दिग्गज का आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की टॉप पिक ब्लू चिप्स में कौन सी है, ये हेमंत सर बताएंगे आपको। हेमंत सर, कौन सा स्टॉक? हमारा स्टॉक भारती एयरटेल है आशीष जी। ये स्टॉक कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक तो उसका रनअप हो चुका था और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ऑन द एजीआर लायबिलिटी वो थोड़ा खींचता हुआ चल रहा था, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमने भारती में देखा था। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर 1 या 2 साल का किसी का व्यू है तो भारती इज द बेस्ट प्ले इन द टेलीकॉम स्पेस। और उसका रीजन ये है कि जो भी आउटकम आएगा सुप्रीम कोर्ट का, भारती के लिए वो बेनिफिट ही है। या तो उनके मार्केट शेयर में गेन होगा या फिर कहीं जाके हम अग्रेसिव प्राइस हाइक देखेंगे। और जिस तरह का फ्री कैश फ्लो ये कंपनी अगले 2 साल के अंदर जनरेट करेगी, लगभग 16 से 18 हजार करोड़, क्योंकि इतना डिफिकल्ट जो माहौल था टेलीकॉम में, उसके बावजूद कंपनी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है और काफी अच्छे उनके मार्केट शेयर देख रहे हैं हम लोग। तो उसके चलते हुए हम समझते हैं कि जो टेलीकॉम स्टोरी है वो इंडिया में बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर्स है और उनका आरपू और ओवरऑल मार्केट शेयर गेन होता ही रहेगा। तो भारती इज अ मस्ट है पोर्टफोलियो इन ऑल इन्वेस्टर्स अकाउंट, और हमारा जो टारगेट है उसमें वो 700 रुपए का है। बिल्कुल ठीक बात है। भारती एयरटेल लंबे अरसे से इस 500 से 600 के बैंड में कंसोलिडेट होती हुई आपको ये स्टॉक नजर आएगा। और इस समय एक ओवरहैंग बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना है एजीआर मामले में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज के मामले में। ढील नहीं बरतती सुप्रीम कोर्ट तो वोडाफोन के लिए उतना ही चैलेंजिंग हो जाएगा, मतलब बाकी इनकम्बेंट्स के लिए फायदे वाली बात। ढील बरतती है तो वोडाफोन के साथ साथ भारती को भी उतना ही फायदा होना है, और भारती की बैलेंस शीट कहीं बेहतर है अपने पीयर सेट से, जिसका मैं नाम ले रहा हूं वोडाफोन आइडिया। तो भारती के लिए विन विन सिचुएशन ही इवेंचुअली, और ये ओवरहैंग छटेगा तो इस कंसोलिडेशन बैंड के शायद बियॉन्ड आपको भारती एयरटेल जाता हुआ नजर आए। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की टॉप बेट 700 के टारगेट्स के लिए भारती एयरटेल, जो इस समय 500 सवा 500 के जोन्स पे आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो पहले के 3 ब्लू चिप काउंटर्स गजब के हैं। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, रूरल थ्रस्ट वाली कंपनी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और उसमें यूपीएल, और टेलीकॉम में मस्ट हैव सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस समय भारती एयरटेल का काउंटर। ये हो गया हमारे लार्ज कैप्स की बात। शुरुआत नेक्स्ट लेग की करते हैं, यानी कि आप पोर्टफोलियो में कुछ बेहतरीन मिड कैप्स का इंक्लूजन करा जाए। और हेमंत सर, चलिए आप शुरुआत करिए। मिड कैप स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? मिड कैप में हमारा स्टॉक क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, और ये कंपनी का जो फैन है उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, उनका लीडरशिप पोजीशन है फैन सेगमेंट के अंदर। और ये सेगमेंट के अंदर हमने देखा था कि थोड़ा सा एक स्लो डाउन था ओवरऑल इन द लास्ट 2 इयर्स।
पर अब हमें लगता है कि अगला जो 2 साल है उसमें ये सारी प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी ने फैन के अलावा वाटर हीटर्स, एयर कूलर्स, लाइटिंग सॉल्यूशंस, ये सब में काफी अच्छा काम किया हुआ है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी और उसका ओवरऑल मैनेजमेंट का जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी अच्छा है। तो ये एक चुनिंदा मिड कैप स्टॉक है जहाँ पे कि एक अच्छा 2 साल का ग्रोथ साइकिल हम लोग देखेंगे। और इसका जो हमारा टारगेट है फिलहाल हमने 285 का रखा है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि जब ग्रोथ विजिबिलिटी आएगी तो इसमें काफी बड़े अपग्रेड्स भी हो सकते हैं। ठीक बात। तो कंज्यूमर प्ले और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, वो कंपनी जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये बेहतरीन पिक हो सकता है यहां से। जैसे जैसे अनलॉक के फेज में हम जा रहे हैं, अनलॉक 4.0 की अगले हफ्ते शुरुआत होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ेंगे, तो ये वो कंपनी है जिसको फायदा पहुंचता हुआ शायद नजर आए। 285 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच कर लिया चाहिए। और अब जा रहा हूं मैं एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन के पास। और सौरभ सर, ये मिड कैप में एसएमसी किस पे दाव लगा रहा है? मिड कैप पे हम सजेशन देना चाहेंगे आईटी कंपनी में। हमें माइंडट्री काफी अच्छा लगता है, कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट में है। अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट्स काफी बेहतर आए थे, तकरीबन 130% का मुनाफे में बढ़ोतरी हुआ था। मार्जिन भी यहाँ पर काफी अच्छा हुआ क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया। अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तकरीबन $400 मिलियन की है। जो टॉप क्लाइंट एडिशन हो रहा है, जो टॉप क्लाइंट के साथ हमारा से जो बिजनेस हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है और जो पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इस सेक्टर की री रेटिंग अभी भी हो रही है और मुझे लगता है कि और री रेटिंग होगी। यहाँ पर जो हम लक्ष्य देख रहे हैं तकरीबन ₹1400 का देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो माइंडट्री मिड कैप आईटी कंपनी जिसपे हम सबको दाव लगाना है। और आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही थी किस तरह से हम शायद थर्ड लेग में जा रहे हैं। एक बार फिर से तेजी की शुरुआत शायद आईटी कंपनीज में होती हुई नजर आए। इससे पहले 2000 में देखी थी हमने तेजी, 2008-9 के फेज में फिर तेजी आई थी और ये थर्ड ऐसी तेजी का रुझान नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्लोबली अब डिजिटलाइजेशन वगैरह पे स्पेंड बढ़ रहा है और इंडियन आईटी कंपनी शायद जो स्पेंड बढ़ रहा है उसको ग्रैब करने के लिए सबसे अपॉर्चुन समय है इन कंपनीज के लिए। तो इस कंपनी को रडार पे रखना है हमें। माइंडट्री को मिड कैप आईटी स्पेस में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। और जब पेरेंटेज बदला है, लार्सन एंड टूब्रो पेरेंट बना है, लार्सन एंड टूब्रो की 2 लिस्टेड और कंपनीज गजब का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में दिखा रही हैं। स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे करके माइंडट्री को लेकर बढ़ भी रहा है। 1400 के लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। अब आईडीबीआई कैपिटल की सुदीप सर कौन सी मिड कैप बेट है जिसपे आप लोग दाव लगा रहे हैं? इंडिया के कंजम्पशन स्टोरी को पे विश्वास करते हुए हम लोग बाटा इंडिया पे निवेश करने की सलाह देंगे, जिसका टारगेट प्राइस ₹1680। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री कुछ 10% के जो है ग्रो किया है। एंड अगर आने वाले 5 साल में की उम्मीद है कि 9.1% के ग्रोथ से ये बढ़ेगी, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी $12 बिलियन। अगर आप इंडिया की टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो ये अभी भी 1.7 पेयर है, जबकि आप विकसित देशों की बात करें तो वो 3 से 5 पेयर है। तो अभी भी काफी स्कोप है जहां पर हम लोग ग्रोथ दे सकते हैं। एंड बाटा इज वेरी वेल प्लेस्ड, जो कि 1558 रिटेल आउटलेट के साथ रूरल अर्बन सब जगह काफी प्रेजेंट है। एंड उनकी अगर आप स्ट्रैटेजी भी देखें तो उनकी हायर नेट रियलाइजेशन और उन्होंने प्रोडक्ट में काफी चेंजेस किया है, जिससे उनकी मार्जिन में काफी अच्छा देखने को मिला है। तो हम लोग बाटा इंडिया पे निवेश करने की सलाह देंगे 1680 के तक। हाँ, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है सुदीप सर आपके, लेकिन बाटा इंडिया वो काउंटर है। तो ये भी लाइकवाइज देखिए बेहतरीन कंपनी जिसने हिंदुस्तान में गजब के पैर जमाए ओवर द इयर्स और अब अनलॉक के फेज में, जैसे कंज्यूमर के लिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर के लिए मैं कह रहा था, उसी तरह से बाटा एक बेहतरीन स्टोरी। और बाटा के लिए कुछ और टेलविंड्स है, मदद मिलनी है सेक्टर को। एक तो जिस तरह से ये फुटवेयर इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है और मैं कुछ दिन पहले ही हाईलाइट कर रहा था इस इंडस्ट्री के फंडामेंटल, जहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि चाइना का फुटवेयर में ग्लोबली 60% का मार्केट शेयर और हमारा सिर्फ 9% का मार्केट शेयर, और हम जितना बनाते हैं उसका 90% तो खुद ही कंज्यूम करते हैं, केवल 10% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, उसके लिए एकदम एप्ट थीम है। फुटवेयर को थ्रस्ट मिलेगा और खासतौर पर जिस तरह से एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है।
और काफी हद तक अभी भी ध्यान रखें अनऑर्गेनाइज स्पेस में 75% अनऑर्गेनाइज है। वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के शिफ्ट का भी फायदा इन सब फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स को मिलना है। बाटा इंडिया, ये आपकी स्क्रीन पर आ गए तीनों बेहतरीन मिड कैप आइडियाज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, बाटा इंडिया और माइंडट्री। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। अब पोर्टफोलियो का आखिरी पड़ाव, कुछ स्मॉल कैप्स का तड़का भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में। और सबसे पहले सुदीप साहब आपके पास आ रहा हूं। IDBI कैपिटल सबसे बेहतरीन जो स्मॉल कैप बेट है, कौन सी मान के चल रही है? कहां पैसा लगवा रहे हो आप लोग? हमारा पिक सफारी इंडस्ट्रीज का है 445 के टारगेट पे। नकेश इंडस्ट्री यहाँ पे सिर्फ 3 प्लेयर VIP, सैमसंग एंड सफारी, ये कुछ 90% आपका मार्केट शेयर लेते हैं ऑर्गेनाइज पे में, एंड ऑर्गेनाइज में सिर्फ 40% है टोटल 9000 करोड़ का मार्केट का। एंड सफारी जो कि पिछले 10 सालों में कुछ 20% के ग्रोथ रेट पे इसका रेवेन्यू एंड पैट दोनों ग्रो किया है। पर आने वाले समय में सफारी एंड VIP में ओनली डिफरेंस ये है कि VIP का मार्जिन एंड रिटर्न रेशियो इज हायर एंड सफारी नाउ फोकसिंग मोर ऑन योर प्राइसिंग, जिसके कारण मुझे उम्मीद है कि इसका रिटर्न रेशियो विल इंप्रूव शार्पली एंड मार्जिन में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इन लोगों ने लास्ट 1 सालों में काफी कम किया है एंड डेट लेवल भी उम्मीद है कि काफी कम होगी। तो ओवरऑल मुझे सफारी इंडस्ट्री अच्छा लगता है 445 के टारगेट। ओके, बहुत ज्यादा ऑडियो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। मैंने कोशिश करी थी ब्रेक में ऑडियो को दुरुस्त करा जाए, लेकिन सफारी इंडस्ट्रीज वो एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया हो सकता है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से वो है जो 700 750 के हाई से करेक्ट होके कंसोलिडेट कर रहा था, अब लग रहा है कि चलने की तैयारी कर रहा है, तो अट्रैक्टिव है। और सेक्टर लीडर VIP इंडस्ट्रीज से ऑफलेट इसने कुछ हद तक मार्केट शेयर भी छीना है, इसीलिए और अच्छी बात हो रही है इस कंपनी के लिए। तो एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया IDBI कैपिटल की तरफ से आप लोगों के लिए, सफारी इंडस्ट्रीज 445 के टारगेट्स के साथ। सौरभ जी, कौन सा स्टॉक पे दाव लगाना है स्मॉल कैप यूनिवर्स से? देखिए, बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में करूर वैश्य बैंक काफी अच्छा है। साउथ इंडिया प्रेजेंस है बैंक की, तकरीबन 48% जो पोर्टफोलियो है, लोन पोर्टफोलियो है, वो तमिलनाडु का है। अगर आप बैंक को देखेंगे तो बैलेंस शीट काफी मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, तकरीबन 18% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो तकरीबन 73-74% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा इनके 3% से ऊपर रहे। अभी जो तिमाही इन्होंने रिपोर्ट किया था वहां पर 3.36 का है, जो थोड़े कम थे, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि काफी सारे बैंक प्रूडेंट हो गए हैं, कुछ कैश संभाल रहे हैं, कुछ ट्रेजरी में पार्क कर रहे हैं। जो लीडरशिप मैनेजमेंट है, काफी उसमें चेंजेस आए हैं, बैंक काफी फोकस कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी एक पिक साबित हो सकती है। जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं तकरीबन वो 49 रुपए का लेके चल रहे हैं। करूर वैश्य बैंक, ये वो बेहतरीन स्मॉल कैप बैंक जिसको आप पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शुमार। तो 2 हमारे पास बैंकिंग स्टॉक्स आ गए, और पोर्टफोलियो में होने भी चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल्स का एक्सपोजर ज्यादा। तो ICICI बैंक लार्ज कैप पे बात हुई थी, और ये आ गया अगला स्टॉक करूर वैश्य बैंक, जिसमें 49 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ये सौरभ जी आपका बर्थडे पिक है क्या? मैंने सुना आपका बर्थडे निकला है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर, कल था सर। हाँ, तो चलिए बर्थडे पिक मान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक एक बेहतरीन स्मॉल कैप आइडिया। हिमांग सर, लास्ट में स्मॉल कैप आइडिया आपकी तरफ से कौन सा है? देखिए आशीष जी, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट एक ऐसा है जहाँ पे कि लोगों को काफ़ी कंसर्न्स थी, और उसमें KNR कंस्ट्रक्शन करके जो आंध्र बेस्ड कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई थी, जबकि काफ़ी सारे चैलेंजेस हम ये सेक्टर के अंदर देख रहे हैं। और हमने देखा कि इनकी जो एग्जीक्यूशन है, जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट उन्होंने जो लेटेस्ट क्वार्टर में रजिस्टर किया था, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और हमें ये लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर जब ये सेक्टर के अंदर एक ऑर्डर फ्लो रिवाइवल चालू होगा, तो वैसी कंपनी जहाँ पे कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और ये वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज जो करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा ग्रोथ एक आ सकता है। पर्टिकुलरली जो हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स है, जैसे इरिगेशन हो गया और उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है।
तो उसमें KNR कंस्ट्रक्शन एक बहुत बढ़िया नाम है और हम समझते हैं कि इसके अंदर अगले 1 या 2 साल के अंदर लगभग 25 to 30% का टॉप लाइन ग्रोथ और सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऑफ लेट थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आया हुआ है, पर हम समझते हैं कि अगर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट होगा तो इसमें एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक स्मॉल कैप में बहुत इंटरेस्टिंग बेट है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही। और जो थ्रस्ट है इस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे स्पेंड करने का, पॉलिसी इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव हो रहा है, कहा जाता है कंस्ट्रक्शन स्पेस जो है एक नए पैराडाइम शिफ्ट की तैयारी कर रही है और चुनिंदा कंपनीज हैं जो बड़ी स्वीट स्पॉट में है उसका फायदा उठाने के लिए। तो एक बेहतरीन आइडिया आप लोग की स्क्रीन पर KNR कंस्ट्रक्शन 295 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे 9 स्टॉक्स का बेहतरीन पोर्टफोलियो। आप निवेश का श्री गणेश अब कर सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।